12th के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हमारे पास में कुछ टॉपिक है। रेजिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। रेजिस्टेंस आर इक्वल होता है रो इन टू एल अपॉन ए। एल हमारा हो गया लेंथ हो गया, जो वायर का हम लोग लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। रो हमारा हमने कांस्टेंट लगाया क्योंकि हम लोग पहले आर को प्रोपोर्शनल लेके आते हैं, कांस्टेंट लगा के इसको इक्वल मिल जाते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है रो इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एल अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं इसको, सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दी रहती है। अब हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है, तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, कैपा इक्वल होता है 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। आर हमारा रेजिस्टेंस है, सेल कांस्टेंट हम एल अपॉन ए से वैल्यू लेकर के आएंगे, ये कैपा हमारा हो जाएगा, तो हमारा क्या निकलेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्ट। यदि हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, मोह एम इक्वल होता है कैपा इंटू 1000 अपॉन एम। एम हमारे पास में यहाँ पे जो है मोलिटी लेके रखते हैं हम लोग, कैपा हमारे पास में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सब निकाल के लाएं 1000 करेंगे तो हमारे पास में मोह एम निकल आएगा। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं हम लोग मोह एम को, यहाँ पे मोह एम बोले लैम्डा बोलो, बात एक ही है। यदि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे निकालना, बिकॉज हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो हमारे पास में इन्फिनाइट सॉल्यूशन लगाना होता है हमको, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन पे क्या होती है, वो एक्स मोह एम मतलब हमारी कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और प्लस कंडक्टिविटी एनायन की जो होती है वो इक्वल होती है। वो भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एनायन का सम होती है, वो हमारी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ये डाइल्यूट हम जो सॉल्यूशन लगाते हैं ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन या वीक इलेक्ट्रोलाइट हम जब बोलते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देन सेकंड फॉर्मूला हमारे, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको 3 नंबर के न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें आती है। सेकंड हमारे पास में यहाँ पे आता है अल्फा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमारे पास में यहाँ पे मो एम सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड पहला फॉर्मूला हमारा जो लगेगा है मोलर कंडक्टिविटी का लगेगा। देन आफ्टर मोलर कंडक्टिविटी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे डिसोसिएशन लगाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देन हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लगाएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है हमारे पास में, वो हम लोग डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, अल्फा बराबर हमने निकालने के बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाएंगे। इसको हम लोग के ए के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो होती है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा अभी हम लोग ऊपर से निकाल के लाए हैं, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। वही अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, 1 माइनस अल्फा करना है। देन ये तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो एक ही क्वेश्चन के 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला मोलर कंडक्टिविटी, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हम लोग बोले स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल के, ये सारा जो 3 नंबर में आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास ईएमएफ आता है, तो ईएमएफ जो निकालते हैं हम लोग कैथोड माइनस ई एनोड करके हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, जिसको हम लोग ई नॉट सेल वैल्यू भी बोलते हैं। ई नॉट ये हमारे पास नॉन इक्वेशन के थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। ई सेल हमारी वैल्यू होती है, हमको न्यूमेरिकल में दी हुई रहती है। ई नॉट सेल हम लोग निकाल के लाएंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो हमारा ई नॉट सेल निकल आएगा। ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ई नॉट सेल हम कैथोड माइनस एनोड करके निकाल लेंगे। ये पूरा वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला है, आर टी एल एन सब सॉल्व किया हमने। 2.303 आर टी अपॉन जो एन एफ था, एफ को रख करके, आर को रख के, टी को रख करके पूरा सॉल्व करके हम लोग 0.59 वैल्यू लेके आए। एंड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं रिएक्शन में हमारे, लॉग एनोड अपॉन क्या होगा, कैथोड। ये हमारे पास में एनोड हमारा जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग लेते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जो लेते हैं कैथोड अपॉन एनोड ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। एक और क्वेश्चन के अंदर आता है गिब्स एनर्जी का, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो हम लोग गिब्स एनर्जी लगाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। तो डेल जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल वैल्यू वही कैथोड एनोड से निकाल के लेकर के आएंगे, इक्वल उसकी वैल्यू हमको मिलती है 2.303 आर टी लॉग के सी यहाँ पे हमको मिलेगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे हम लोग लॉग कैसी के थ्रू हम लोग लॉग कैसी को भालाएंगे, एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा। इसका वैल्यू हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे।